गृह मंत्रालय ने दिल्ली में लिया है बड़ा एक्शन। यहां दिल्ली विधानसभा सचिव एवं DANICS कैडर के अधिकारी राजकुमार को गृह मंत्रालय ने रानी झांसी फ्लाईओवर से संबंधित कथित अनियमितताओं के एक मामले में निलंबित कर दिया है। इस मामले में दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के अधिकारी राजकुमार ने गृह मंत्री की गई कार्यवाही पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इसी मामले पर पूर्व उपाध्यक्ष स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम विजेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता की और रानी झांसी फ्लाईओवर को लेकर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पहले भी शिकायत की थी और आने वाले समय में ईडी और सीबीआई तक वह जांच के लिए गुहार लगाते नजर आते हैं। आइए पूरा माजरा क्या है सुनते हैं इस प्रेस वार्ता में। आज की जो प्रेस वार्ता का विषय है रानी झांसी फ्लाईओवर पहाड़गंज, जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको मैंने कई मंत्रालयों में और कई विभागों में इसकी शिकायतें दी थी। इसी मामले में कार्यवाही करते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए विधानसभा सचिव राजकुमार को निलंबित कर दिया है और इसकी गहराई से जांच भी जारी है। आरटीआई के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली है कि 115 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जबकि इसकी अनुमानित कॉस्ट 94 करोड़ रुपए थी। कुल लागत में से 115 करोड़ रुपए अगर हम हटा दें तो 609 करोड़ रुपए बचता है, जिसको लेकर मेरा मानना है कि 609 करोड़ रुपए में खूब बंदरबाट हुई है। ऐसा मेरा इसलिए भी मानना है क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण के दौरान जो फेक ओनर के चलते जो अनेक भुगतान ऐसे कर दिए गए जिसके अंदर में उनका कोई लेना देना ही नहीं था। एक व्यक्ति को 25 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। आरटीआई में भी उसका स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिला है। करोड़ों करोड़ों रुपयों का जो घोटाला हुआ है उसमें मेरा कहना है कि केवल अकेले अधिकारी राजकुमार पर कार्रवाई से बात नहीं बनेगी। बाकी एमसीडी के अधिकारी हो गए, दिल्ली सरकार के हो गए, जांच उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्पष्ट कार्रवाई उनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। और यदि जांच के बाद गबन सामने आता है तो उसकी वसूली को किससे करें? अधिकारियों से, जिन्होंने इसमें बंदरबाट की है। मेरा ईडी और सीबीआई से निवेदन है कि वो इस मामले में स्वतः ही जो संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें। मेरे पास जो जानकारी और दस्तावेज हैं वो सब मैं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हूं। इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमें बताया है कि जीरो भ्रष्टाचार, जो मार्गदर्शन उन्होंने दिखाया है, उसी पर चलते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भ्रष्टाचार को मैं उठाता रहूंगा। बिना मालिक के जमीन का भुगतान कैसे कर दिया, किस किस की मर्जी से हुआ, वो तमाम चीजें जांच के लिए स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसी साफ पाई जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। और वो दिन दूर नहीं है जब रानी झांसी फ्लाईओवर पहाड़गंज, जो 1.8 किलोमीटर की एक डिफरेंस का है, बना हुआ है, ये इसका जो समय सीमा थी उसमें नहीं बना और इसको अनेकों बार शुरू करके फिर दोबारा से अधिकारियों ने बंदरबाट करके इसकी जो घालमेल था वो किया। सर, क्या लग रहा है कि कितने का घोटाला इसमें माना आपके अनुमान से? देखिए, इसमें लगभग 725 करोड़ रुपए टोटल इसमें लागत का सिस्टम आया। 115 करोड़ इसकी लागत आई, लेकिन जो 610 करोड़ रुपया लेके आया है वो अधिकारी अपनी बंदरबाट बांटने के लिए मिली भगत करके, चाहे उसमें एमसीडी के अधिकारी रहे हो या इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी रहे हो,
इन सब लोगों ने मिलकर बंदरबाट की है। वो 615 करोड़ रुपया या 610 करोड़ रुपया जो आया है वो इसी लिए लाया गया कि ये उसमें भ्रष्टाचार कर सके। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं कि अधिकारी राजकुमार पर गाज गिर रही है, और क्या क्या उम्मीदें लग रही हैं इस केस में? एक राजकुमार जो सचिव दिल्ली सरकार से हैं उन्हीं के ऊपर गाज क्यों, और जो इसके अंदर संलिप्तता जिन जिन अधिकारियों की है, चाहे वो एमसीडी का एक्शन हो, अधिशासी अभियंता हो, या जेई हो, या उसमें एक्शन हो, या उसमें वहाँ के जो मिली भगत जिनकी संलिप्तता लगती है, उनको सबको जो है ना जी इसके अंदर में जांच के घेरे के अंदर लेना चाहिए और इसकी गहराई से जांच कर उनसे उसकी वसूली करनी चाहिए, जिससे उनको फ्यूचर में लोगों को एक मैसेज जाए और एक नजीर बने कि ऐसा गलत भ्रष्टाचार करने वालों के साथ क्या अंजाम होता है। तो बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।